Hello friends, my name is Parveen Kaur and this is my YouTube channel Steak IELTS Material. Here I will able to provide you the best material regarding IELTS, and recently I have given IELTS exam and got 7 band. Here I am sharing some videos for you. This is my first video, so please, if you like this video, press the like button and also subscribe my channel. In this video I am sharing the variations in IELTS writing task 2. ये कुछ variations हैं जो अगर आप IELTS की writing task 2 में करोगे तो आपको जो है वो 7 बैंड ज़रूर मिल जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है although and yet. इसका मतलब तो सबको पता है कि although या तो फिर भी और yet का मतलब एक सेम ही होता है. although ये नहीं तो yet ये भी. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं कि although educational qualifications are better for advancement of intelligent level of persons, yet knowledge of practical skills are also essential to find a career. मीन्स जब आपको दो सिचुएशन दी जाती है और बोला जाता है कि ये भी सही है और ये भी सही हो सकता है, तो इसके लिए आप although and yet की जो है वो वेरिएशंस वो लगा सकते हैं. इसका मतलब ये है कि although पावे की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं वो बेटर होती हैं किसी इंसान की इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए, फिर भी उसे प्रैक्टिकल जो स्किल्स होती हैं वो भी एसेंशियल होती हैं एक करियर को फाइंड करने के लिए. नेक्स्ट एग्जांपल है although a lot of information is available on the internet related to history and culture, yet museums are much needed due to its abundance advantages. इसका मीनिंग ये है कि चाहे जो है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल होती है किसके रिलेटेड, हिस्ट्री और कल्चर के रिलेटेड, फिर भी जो है वो म्यूज़ियम उनके जो एडवांटेजेस हैं उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनकी भी बहुत ज़्यादा नीड होती है. जो सेकंड वेरिएशन है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो. इसके एग्जांपल्स ये है कि The car not only is economical but also feels good to drive. मीन्स जब आपको किसी चीज़ के दो बेनिफिट एक साथ बताने हो तब आप क्या कर सकते हो, नॉट ओनली बट ऑल्सो की जो वेरिएशन है वो यूज़ कर सकते हो. इसका मतलब ये हुआ कि जो कार है वो केवल इकोनॉमिकल ही नहीं है बल्कि जो अब हम ड्राइव करते हैं तो हम अच्छा भी फील करते हैं. आई आइडेंटिफाई Denzel Washington not only as an actor but also a good person. Identified का मतलब क्या होता है कि मैंने खोजा है कि जो डेंजल वॉशिंगटन है वो सिर्फ एक अच्छा एक्टर भी नहीं है, एक्टर ही नहीं बल्कि एक अच्छा पर्सन भी है. इसकी थर्ड एग्जांपल है गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली इफेक्टिव इन लोअरिंग टैक्सेस. जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि टैक्सों को कम करने के लिए सिर्फ कोशिश ही नहीं कर रही है बट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू केयरफुल मेजर्स. मतलब कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कम करने के लिए भी जो है वो कदम उठा रही है. थर्ड वन है इंस्टेड का यूज़ करना है. इंस्टेड का मतलब होता है कि इसको पंजाबी में बोलते हैं बजाय. इसकी एग्जांपल्स होती हैं कि चिल्ड्रन पे मोर अटेंशन ऑन सोशल मीडिया हैपनिंग्स, एथिकल वैल्यूज़ इंस्टेड. इसका मतलब ये है कि जो चिल्ड्रन है आजकल बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पे जो है ज़्यादा एक्टिव रहते हैं. एथिकल वैल्यू होती है जिन्हें हम मॉरल वैल्यू कहते हैं. मतलब कि वो मॉरल वैल्यू पे कम ध्यान देते हैं जबकि जो सोशल मीडिया पे जो हैपनिंग्स हो रही हैं उनको ज़्यादा ध्यान देते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल है इन द रिसेंट टाइम पीपल यूज स्मार्टफोन टू ब्राउज द इंटरनेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप इंस्टेड. इसका मतलब ये हुआ कि आजकल के समय में जो लोग हैं वो स्मार्टफोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं इंटरनेट को ब्राउज़ करने के लिए, किसकी बजाय, लैपटॉप और डेस्कटॉप की बजाय. उसके बाद है इवन दो एंड स्टिल. ये भी जो हमने पहले एग्जांपल की थी स्टिल और ऑल्दो वाली एग्जांपल, ऑल्दो और येट वाली एग्जांपल, ये उसके सिमिलर ही है कि ये भी सही है और ये भी सही है. इसकी मैंने एग्जांपल्स दी हुई है, आप इसकी एग्जांपल्स रीड कर सकते हो, ये भी सेम ही है. नेक्स्ट है इफ़
इफ़ पहले यूज़ करना है, उसके बाद गिव राइज टू, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं, इफ़ चिल्ड्रन विल बी रिवॉर्डेड फॉर देयर गुड परफॉर्मेंसेस, अगर बच्चों को जो उन्होंने अच्छा काम किया है उनके लिए रिवॉर्ड किया जाए, देन इट विल गिव राइज टू अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर बिहेवियर, तो ये उनके बिहेवियर पे एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। इफ़ मोर एंड मोर पीपल विल ईट फास्ट फूड आइटम, अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फास्ट फूड आइटम और कुजीन खाएंगे, तो इससे क्या होगा कि उनकी हेल्थ डिसीजेस इंक्रीज होंगी। ये कुछ और मोर वेरिएशंस हैं, ईदर और मतलब कि ये भी और ये भी, नीदर नॉर, ये भी नहीं और वो भी नहीं, वेयर एज, इन स्पाइट ऑफ मीन्स जो हमने इंस्टेड वाली एग्जाम्पल की थी वो वाली, और अनलेस। गाइस ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कुछ गलती हो तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बता देना। आगे जो है वो मैं इससे बेटर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।